एक बात मैं आपको नोट कर लेना। पहली बात, एक होता है सत्संग। सत्संग वही कर सकता है जो अपने स्वयं तक पहुंचा हो, ठीक है, सत्य तक, आत्मज्ञानी। उसके बाद होता है कथा। कथा कौन बोलता है? कोई भी व्यक्ति उसका अध्ययन कर लिया और किसी ने समाज में कुछ ऐसा काम किया है, उसकी कथा को सुनाना, ठीक है, उससे लोगों को प्रेरित करना, प्रेरणा देना। एक होता है प्रवचन। प्रवचन मतलब महापुरुषों की वाणी उठा के बोलना, ठीक है। तो सत्संग से समाज का कल्याण होगा, सत्संग से बदलाव होगा। बात समझ रहे हैं? सत्संग किसके लिए किया जाता है? स्वयं आपके लिए, वहां तीसरा कोई नहीं। कथा एक सुना रहा है, किसी का सुना रहा है, और एक आप, तीन है। कथा में, प्रवचन में तीन रहते हैं, सत्संग में दो रहते हैं। क्या? ये ध्यान रखना, कथा अलग है, प्रवचन अलग है, सत्संग अलग है। तो ये सत्संग हो रहा है, यहाँ आपकी बात की जा रही है। क्या? हाँ, आपकी बात की जा रही है, आपको बदलने के लिए बात की जा रही है, आपको सुधारने की बात की जा रही है। हम कहाँ कहाँ बिगड़े हैं वो देख लें, अपने आप को कैसे सुधार लें, उसके लिए काम करना। तो ये सत्संग। अच्छा, ये कैसा पता चले कि मेरे को अहंकार है? ये आपको पता है? ये आपको दिन में कितनी बार अहंकार चढ़ता है, उतरता है? क्या? कितनी बार चढ़ता है, उतरता है? ये आपको पता है? जब आप बातचीत करते हो ना, जैसे आप एग्जाम्पल दो, जैसे आप लेन देन करते हो, आपके तरीके से जब काम नहीं होता है और सामने वाला आपसे छोटा होता है आवरण में, हाँ, तब देखो आप उस पे कैसे चढ़ते हो। और वही अगर बड़ा कोई ऐसा गलती कर दे तो आप हंस देते हो। हाँ, ये सही। क्यों ऐसा? उसको भी डांटना चाहिए ना, और उसको क्यों नहीं डांटे? नहीं डांट पाता। क्यों? पंगा थोड़ी देगा। हाँ, तो बस यही है। उसे भी डांटना चाहिए ना। हाँ, उसे भी डांटना चाहिए ना। गलत तो गलत है, आप इसे डांट रहे हो तो उसे क्यों नहीं? इसके ऊपर आप चढ़ बैठे, उसके ऊपर क्यों? और हो सकता है इसकी गलती भी ना हो बेचारे की। क्या? वो एक किस्सा है ना, बोलते कि जो आदमी रहता वो डांट खा के आता उसके बॉस की, तो वो आके उसकी मिसेस को 2 बात सुना देता है। हाँ, फिर उसकी मिसेस उस बच्चे को कूट देती है। हाँ, क्या उसका गुस्सा उससे वो बच्चे ने जबकि गलती ही नहीं करी, हाँ। जबरन में कुटा जाता वो देखो, बच्चा। इस कहानी को अब मत लाना। हाँ। नहीं तो मिसेस तुम्हें कूट देगी। बच्चे तक वो नहीं जाएगी। नहीं, बता रहा हूँ आपको, ये कहानी पुरानी है। आपकी मिसेस ऐसी नहीं है। नहीं, वो नहीं। जैसे ही आपने 2 सुनाया ना, हाँ। वो बच्चे तक जाएंगे ही नहीं, तुमको ही बच्चा बना देंगी और उठा के पटक देंगी। हाँ, नहीं, एकदम पक्का करो, आजमा लेना यार। नहीं, आजमा चुके गुरुदेव। हाँ, आजमा लेना। आजमा चुके। वो आज 30 साल पहले की बात है, 20 साल पहले की बात है। अब ये कहानी हो गई पुरानी। ये तो वो गुरुदेव यही क्वेश्चन है कि जो वर्तमान समय इतनी तेजी से बदल रहा है अभी फिलहाल, जैसे बच्चे जो है, हमने जैसे हमारे पिताजी की मार खाई है ना, डांटा भी सही उनने, हम उनके सामने जवाब नहीं देते थे, है ना, और थोड़ी मैं भी संतुष्टता थी। अभी की जो नई जनरेशन है वो बहुत तेजी से एकदम कल्चर उनका चेंज हो रहा है। तो कई बार हम अपेक्षा रखते हैं उस बच्चों से कि यार हम जैसे रहे वैसे तुम भी रहो। जैसे आज कोई खरीदारी करने जाते हैं तो आज जैसे हम भले हम सक्षम हैं कि वो चीज़ हमको कहते कि यार ये 5,000 रुपये दिए बच्चे ने कि तुम एक शर्ट पैंट खरीद लाओ, तो हम नहीं ला पाएंगे 5,000 रुपये। हम वही अपनी 700-800 रुपये, 1,000 रुपये, 1,500 रुपये में लेके आ जाएंगे, हमसे नहीं होंगे खर्च। लेकिन बच्चे सट से पैसा उड़ा देंगे खटाखट। तो वो जो पीढ़ी का अंतर है वो हम पचा नहीं पाते। आप नहीं पचा पाते हाँ, ना, हम क्योंकि नहीं आप पचा दोनों पाते। में जी रहे हो। हाँ। क्या? हाँ। आपका तो इकट्ठा करते युवापन चला गया। हाँ। लेकिन और आपको युवापन में वो सब चीजें मिली नहीं, मिली। और उनको मिली। तो उनको तो एक ही काम करना है, खर्च करना है।
उन्होंने तो कमाया नहीं है, उनको तो सीधा मिला है, वो आपकी मेहनत को जानते ही नहीं है। और वेस्टर्न कल्चर पे ज़्यादा चलते हैं वो एकदम पश्चिम संग पे बाहर खाना खाने जाना, हाँ, एकदम, एकदम, क्या हाई फाई मतलब माल से खरीदी करना। एकदम, एकदम। वो लोग यहाँ का कल्चर अपना रहे। अभी विदेश का एक लड़का आया था। हाँ। क्या? हम्म। वो कहाँ का था? फिलीपींस। हाँ, वहाँ का आया था और वो अध्यात्म के लिए व्याकुल है। वो लोग यहाँ आ रहे हैं, यहाँ वाले उधर जा रहे हैं। वो व्याकुल था। कल भाई, मेरी एक भांजी है, उसने शादी इटालियन लड़के से करी। हाँ, इटली से वो लोग आए यहाँ पे शादी करने, भारतीय परंपरा से करी उनने शादी। तो उनने अपन ने कपड़े पहने तो जो पहने अपन ने पैंट शर्ट हाँ। कोट सब पहने, वो लोग कुर्ता पजामे में और लेडीज से साड़ी पहन रही है, अब बताइए, वो टीकी लगा रही, बिंदिया लगा रही, और यहाँ के कल्चर को समझना चाहते हैं वो लोग। अब बोलो तब। क्या 30-40 लोग आए थे इटली से, वो लोग बारात टाइप के। और अपन यूँ सोचते कि ये एंजॉय करते होंगे वहाँ खूब, गोरे लोग, और वो अपने को देखते हैं कि यार ये इनका योग कितना अच्छा है, वो समझना चाहते हैं। वो ये समझना चाहते हैं कि आप अंदर से कितने शांत हो। हम्म, क्या? हम्म, क्योंकि वो बाहरी भोग कर लिए, उस भोग में उन्हें कुछ मिला नहीं, वो थक गए। अब आप बात समझ रहे हैं? अब वो सोचते हैं कि आप इतने कम में कैसे जी लेते हो। क्या मतलब? हम भूखे भी शांति से सो जाते हैं, नहीं? आप भी सोए होंगे, सही। आपके बच्चे नहीं हो अगर, तो आप तो जरूर ऐसी स्थिति आई होगी। आज के 30 साल पहले के जो लोग हैं, मेरे समझ से ऐसा दिन कभी न कभी आ ही गया होगा। हाँ, हाँ, कि कहीं जाना है तो चप्पल नहीं थी, नहीं, एक बार चप्पल को लाते थे, एक बार पहन के मेहमान के यहाँ जाते थे तो उसको सीधा धो के, ठीक है, उसको रख देते थे। ऐसा होता था, नहीं होता था? छोटे बड़े भाई का कपड़ा रख दो और छोटा भाई चक्की लगा के पहनता था, नहीं? हाँ। कपड़े पे कपड़ा। हाँ। लेकिन आपके बच्चे ऐसा नहीं करेंगे क्योंकि उनके पास बहुत है, वो आप ही ने उन्हें दिया है। तो बाहर के लोग मैं देख रहा हूँ कि अध्यात्म की तरफ बहुत तेजी से आ रहे हैं और यहाँ वाले मतलब कुछ अलग ही जा रहे हैं। बाबा पहले अपने को यदि कोई गलती पे घर में मार पड़ती थी तो 3 दिन और डर लगता था, सही बात है। और अब यदि बच्चे को मार दो तो 3 दिन अब उल्टा डर क्यों लगता है? इसका क्या कारण बना? क्योंकि हमारे माता पिता ईमानदार थे, इसलिए डर लगता था। हम खड़े होने में कांपते थे क्योंकि वो संस्कारी थे, चरित्रवान थे, और हम गड़बड़ हो गए हैं, नहीं? तो गड़बड़ आदमी के सामने कौन कांपेगा? आप पैसे से ताकतवर हो गए ना, नहीं? गड़बड़ी हमारी है, उनकी नहीं। आप अपने पिता के सामने कांपते थे तो आपके पिता ने ऐसी जिंदगी जी है। आपके पिता से आपकी गड़बड़ जिंदगी है या नहीं? हाँ या ना बताओ। नहीं बाबा, आप कभी कभी ऐसा लगता है कि अपने को कमी आई, जैसे आज से 30 साल पहले की आप बात करते हो तो कोई चीज़ अपन खाने के लिए तरसे हैं कि शादी है तो बड़ा ऐसा, या कोई काम, और अब वो वाली चीज़ नहीं। हमने तो जो अपन पूछा उसका जवाब नहीं, आपने तो नहीं अपन दिया। क्या इसलिए डर रहे हैं क्या कि अपने को कमी हुई थी तो अपन सोचते हैं कि अरे यार अब इनको कमी मत भुगतने दो, इसलिए क्या है परिणाम है। हमने जो पूछा उसका जवाब आपने नहीं दिया। आपके पिता से आपकी जिंदगी अच्छी है कि गड़बड़ है? नहीं यूँ ये जो मतलब इन सब चीज़ों में तो ठीक है कि कैसे? कौन पहले सा? अपन जैसे पहले कापी किताब के लिए भी जैसे तरसे हैं कोई चीज़ों के लिए। संस्कार के मामले में, ईमानदारी के मामले में आपके पिता ठीक थे कि आप? मैं उन चीज़ों में तो तरक्की हुई है, आपकी? ईमानदारी बेईमानी में तो नहीं हुआ। अपने जैसे अब ये हमारी खेती का देखें, पहले हल से इससे होती थी तो नहीं, कमी थी। हम जो पूछे उसका जवाब आप दे ही नहीं रहे हो। हम हल है ट्रैक्टर की बात थोड़ी कर रहे हैं। हम पूछ रहे हैं कि आपके पिता का जीवन आपने देखा? हाँ देखा। ठीक है। वो जिस संस्कार में जिए, जिस शांति पूर्वक उन्होंने कम में जिया और अच्छे तरीके से, ईमानदारी में, आपका जीवन कैसा है? ईमानदारी में, वैसे संस्कार में, कि बेईमानी में, झूठ में चले गए? एकदम ईमानदारी से जवाब देना। ईमानदारी में है पर आर्थिक उन्नति ज़्यादा हो गई, पैसे ज़्यादा आ गए। तो कहाँ से?
ये जैसे पहले हल से और इनसे कम वो खेती में कम उत्पादन हो पाता था। हाँ अब वही जैसे आपने बताया, अब उन चीज़ों को ज़्यादा होने से पैसे की आमदनी बढ़ी, तो आमदनी बढ़ी तो उनको कमी महसूस कभी होने ही नहीं दी। तो ऐसा लगता है कि अब दिमाग में ऐसा होता है कि यार इनको कुछ भी कमी क्या रहना थी क्या, मतलब अभी उससे देखो, डर इनका कम हो गया। पहले के जो किसान थे, ठीक है, गोबर छिड़क देते थे ज़्यादा से ज़्यादा, ऐसी कोई भी दवा का उपयोग नहीं करते थे जिससे कीट कीटाणु ये सब मर जाए। बात समझ रहे हैं? और अब के किसान क्या हो गए, पूरा पचाना चाहते हैं, क्या सबका हिस्सा खाना चाहते हैं। सच्चाई यही है, कितना केमिकल मार रहे हैं। हम एक गांव में गए, मैं आपको बता रहा हूँ, होशंगाबाद, वहाँ बासमती चावल बहुत होता है, ठीक है। अब हम गए तो बासमती चावल था, तो मैं था, एक बाबा जी थे, अब वो बना लिया जाए, वही खाया जाए। अब एक हफ्ते में क्या हुआ, हमसे उठना नहीं हो रहा था, हमारे कमर में एकदम दर्द, आंखों से आंसू। तो हमने कई लोगों को बताया, दवा वगैरह भी मंगाया। बोले बाबा हॉस्पिटल चलो। बोला ये कोई रोग नहीं है, मुझे आज मतलब यहाँ पहली बार हुआ है, क्यों हुआ है मैं समझ नहीं पा रहा हूँ, मुझे कोई रोग नहीं है। बोले बाबा हॉस्पिटल चलो। बोला नहीं। ठीक है, तब मैंने इनो वगैरह लिया, कुछ मुझे राहत हुई, तो मुझे लगा ये गैस हो रहा है, कुछ तो बात है। तो उन्होंने ऐसे बातों बातों में बोला बाबा आप बना के क्या खाते हो? बोला ही बासमती चावल। अरे बोले बाबा बासमती चावल खा रहे हो, हम लोग नहीं खाते इसे। बोला आप ही लोगों तो दिए हो। बोले बाबा हम महीने में एक आध बार खा लेते हैं। बोला ऐसा क्यों? बोले हम 4 बार इसमें स्प्रे मारते हैं। पहले ये विदेश जाता था, बैंड हो गया, अब भारत में बस बिकता है। बात समझिएगा। सही है। और जब मैंने वो चावल खाना बंद कर दिया, मैं ठीक हो गया। अब आप बताइए कि जो भी बासमती वो चावल खरीद के खाएंगे वो वाला, वो तो बीमार हो जाएंगे। एक तरफ वो अच्छा सामान भी खा रहे हैं और एक तरफ वो इलाज भी करा रहे हैं, समझिएगा बात को। और वो लोग नहीं खाते हैं, लेकिन कोई न कोई तो उस, देखिए पैसे की भूखमरी इतनी है, तो हम कहे आप ये मोटा वाले चावल में इतना स्प्रे मारते हो? बोले नहीं, मोटे वाले चावल में इतना स्प्रे मारने तो बढ़ेगा नहीं, ये महंगा बिकता है। धान बिक जाता है 2-2.5 हजार रुपये, शायद आपको पता हो तो पता होगा, ठीक है। वो बोले इतना महंगा बिक जाता है, और पैसे के लिए कोई तो ये आदमी ही खा रहा है। अब सोचो, बाहर पहले जाता था, वहां बैंड हो गया, विदेश अब नहीं जा रहा है क्योंकि वो लोग चेक करके लेते थे, चेक करके। और हाँ भारत में खुले से बिक रहा है। क्या अब आप बताइए, आप तो लाओगे, कम से कम बासमती लाओगे 80 के ऊपर ही चले जाओ, 80, 120 रुपए नहीं, 110 रुपए, ऐसा ही है ना। आप तो लाओगे कि हम अपने परिवार को अच्छा से अच्छा भोजन करा रहे हैं, लेकिन आपको क्या पता कि आप बीमार करा रहे हैं। पता नहीं चलता, आप समझिए, अपन बीमार काहे से हुए यही नहीं पता अब चलता। समझिए। सेम ये जो पोजीशन है हमारे यहाँ गोभी की, बंदा गोभी हाँ हमारे यहाँ से थोक में जाती है, बंदा गोभी हाँ खूब स्प्रे। हाँ, अब बताइए। पर हमारे